दोस्तों जब हम यहाँ रहते हैं तब यहाँ किसी की मतलब कोई यहाँ। और दोस्तों मैं गांव जा ही रही थी कि तब तक उसने सुबह सुबह फिर से थूका। ने अपनी बीवी को एक बार भी ये नहीं बोला अरे यार बेवजह औरों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुमी चौहान देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरे आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 4 बजे से। और मौसम की बात करें दोस्तों अभी मौसम की बात करें तो आज मौसम बहुत ही खूबसूरत सा हो रखा है भाई। और ये नीला आसमान उस पे सफ़ेद सफ़ेद बादलों का घेरा है और वहाँ पे है सूर्य देवता जो कि बहुत ही चमक रहे हैं भाई। आज तो बहुत दिनों से धूप भी नहीं हो रही थी तो आज आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद मेरी आवाज़ भी सही हो गई है और अब मतलब ब्लॉगिंग करने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो बहुत दिन हो गए थे ब्लॉगिंग भी नहीं की थी, अपने ही मायके की ब्लॉगिंग की। तो आजकल मैं आ रखी हूँ यहाँ घूम मतलब इधर ही PWD कॉलोनी में बड़ीती में। और अब मेरी ब्लॉगिंग होगी यहीं से तो दिखा रही हूँ। अमरूद के पेड़ को भी देख सकते हैं बिल्कुल सूख गए हैं भाई, इनके पत्ते पूरे सूख रखे हैं। और ये देखिए ये। और दोस्तों आपको मैं इन पेड़ों के कुछ खास पेड़ काट रखा है। इनको ये लगता है कि हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ से पेड़ काटे गए हैं। पेड़ की टहनी ये देखिए। खैर हम यहाँ रहते हैं तब यहाँ किसी की मतलब कोई यहाँ बाहर का कोई आलतू फालतू नहीं आता है। और जैसे ही हम यहाँ से गांव की ओर जाते हैं तो वैसे यहाँ क्या क्या नुकसान होता है हम भी आपको दिखा रहे हैं। और ये जैसे हम यहाँ से जाते हैं वैसे ही यहाँ लकड़ी काटना स्टार्ट हो जाता है। तो पता नहीं वो कौन काटता है, वो तो हमें नहीं पता। और पता भी होगा तो कितने बार बोलना, इज्जतदारों के लिए एक बार बोला जाता है, बेशरम के लिए तो कितने बार बोलना। तो हम तो नहीं बोलते भाई कुछ, सिर्फ ऊपर वाले के भरोसा रखते कि जो जैसे पेड़ काटेगा उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। और अब काटने दो, हम कितना तो बोले किसी के लिए, है ना। अपने घर की चीज़ होती तो लोग यही बोलते हैं सरकारी पेड़ है काटेंगे तो क्या दिक्कत आ रही है ना। वो भूल जाते हैं कि इन्हीं सरकारी पेड़ में हो, चाहे पेड़ चाहे कहीं किसी के अपने हो चाहे सरकारी हो, पेड़ तो पेड़ ही है। यहाँ से लकड़ी गायब हो जाती है जब हम नहीं रहते। जब हम यहाँ रहते हैं तब यहाँ से कुछ भी गायब नहीं होता। और जैसे हम यहाँ से चले जाते हैं यहाँ से लकड़ी लुकड़ी पता नहीं कौन ले जाता है भाई। और काटने वाला तो कोई माहिर है, उसकी तो दरारती रहती होगी हाथ पे करी हुई। तो काटने दो, कितना बोलना किसी के लिए। और आज की डेट में जो बोलता है ना लोग उसी को ही गलत समझते हैं। ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये बोलती है। और जो चुपचाप रहता है जो बोलता नहीं है, बोलते हैं कि हम भी अगर ऐसा सोचे कि हमने यहाँ से चले जाना है तो अब मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा अरे यार हमने यहाँ से चले जाना, कोई लकड़ी काटे कुछ भी काटे। क्योंकि जब जब मैंने आवाज़ उठाई है ना तब तब मतलब दूसरा इंसान यही सोचता है यार यार हमसे जलन कर रही है, ये बोलती है। तो भाई हम भी अब ऐसा है मेरे सामने नहीं काटने चाहिए किसी ने। अब मैं भी नहीं बोलूँगी कि लकड़ी को क्यों काट रहा है, बस इस साइड के नहीं काटने चाहिए और साइड पे कोई काटे, जो करे वो करे। दोस्तों एक बार मैंने आवाज़ भी उठाई थी। एक बार क्या हुआ कि यहाँ किसी का घर बन रहा था, ठीक है। तो वो यहीं से पानी ले जाते, उनके जो लेबर लोग होते हैं वो इधर से उधर बाथरूम में लैटरिन करते, बाथरूम करते, गोल्डन दिलबाग सब थूक था के चले जाते। यहाँ से उन्होंने तार बार उखेड़ रखे। तो मैंने सोचा जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें सरकार ने मतलब यहाँ हम रह रहे हैं, मेरे पति मतलब PWD में है, कर्मचारी हैं, तो हम यहाँ रह रहे हैं कॉलोनी में रह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ के लिए बोलें, आवाज़ उठाएं। जो कोई फालतू लोग बाहर के लोग आ रहे हैं और तड़ी से यहाँ मतलब बाथरूम में तोड़ फोड़, मतलब देखो नल भी तोड़ रखा है और कुछ वो कर रहे हैं। तो जब मैंने उस औरत को बोला कि अरे यार तुम्हारे लेबर ऐसा कर रहे हैं मतलब तो यहाँ नुकसान मत करो, उस दिन से उसने मुझ पे थूकना स्टार्ट कर दिया। वो डेली उस दिन से लगातार उसका मुझे मतलब क्या बोलते हो मेंटली टॉर्चर करना। एक होता है ना कि मुंह से बोल देना और एक होता है मेंटली टॉर्चर करना, जैसे मतलब कि। और उस दिन से मतलब वो औरतें जब भी मुझे देखती थी थूकती रहती। मैंने बहुत बर्दाश्त किया 3-4 महीने तक। मुझे पहले 1 महीना तक मुझे ऐसा लगा हो सकता है उसको कुछ थूकने की बीमारी होगी, हो सकता है कि मतलब ऐसे कर रही हो। पहले वैसे नहीं थी, पहले हमारे साथ रहती थी।
पर कहते हैं ना कि जब तक इंसान का मतलब रहता है तब तक इंसान चुप ही रहता है। तो जब तक उसको लग रहा था कि अभी यार हमारा जो घर का काम है अभी अभी हमने शुरुआत ही की है, तब तक वो बिल्कुल मीठी हुई रही बन के हमारे साथ नहीं कर रही थी हमसे कोई। जैसे उसको लगा कि मेरा मकान बन गया है वैसे ही उसका थूकना स्टार्ट हो गया भाई मेरे लिए, क्योंकि और तो कोई बोलता नहीं है। दोस्तों फिर मैंने यहाँ की ब्लॉगिंग की और यहाँ से मैं फिर गाँव चले गई थी। तो उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं गांव जा रही थी उसी के दिन रोज़ रोज़ उसका थूकना स्टार्ट हो रहा था। रोज़ रोज़ वो थूकती रहती थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उस दिन मैं गांव के लिए तैयार हो रही थी और वो अब हर टाइम मूड एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से। जैसे कि मैं गाँव जा रही थी तो मुझे बच्चे भी परेशान कर रहे थे, उनको तैयार करना था। तो उस औरत ने क्या किया, और दोस्तों मैं गांव जा ही रही थी कि तब तक उसने सुबह सुबह फिर से थूका। 4-5 बार वो थूकती रही। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मैंने सीधे उसको बोला कि अरे तो अगर अपने बाप की बेटी है तो ऐसे करे। पूरे जितने कॉलोनी थे सबके सामने मैंने ज़ोर से बोला, क्योंकि मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत कम है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो गलत है मैं उसको मतलब सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं इसलिए बोल देती हूँ, मेरे चाहे सब दुश्मन बन जाए कोई मुझसे बात ना करे। मैं ऐसी नहीं हूँ कि चापलूस टाइप की कि बस मन में दुनिया भर का ऐप भर कर और बात करते रहो। अभी मेरा मन बात करने का नहीं करा तो मैं नहीं करूँगी। ज़बरदस्ती मैं किसी से बात कर भी नहीं सकती और ना मुझसे कोई बात, मैं नहीं बोल रही मुझसे कोई बात करे। जिसका मन नहीं हो मत करे और जिसका है वो करे। पर जो रहने कैसे दे, कोई आपके सामने आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, जो आपको बात पसंद नहीं है वो उसको बार बार उसी बात को कर रहा है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है। अबे यार इसका हमने क्या बिगाड़ा यार, एक बार लड़ाई करो झगड़ा करो जो करो वो करो, बार बार से कुत्तों वाली हरकत तो मत ही करो ना। पर वो चलो कोई बात नहीं। तो आपको मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। उस दिन हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला अगर तू मुझे देख कर नहीं थूकती है तो चल देवता के पास चल। वो देवता के पास गई। उसने झूठी कसम खा रही क्योंकि वो बहुत देर में उसके पति ने जब उसको खींच के ले गया तब वो आई। उसका सच्चा मन है ना, तो सच्चा मन वाला सीधे कसम खा। अरे यार बेवजह औरों के लिए क्यों नहीं बोल रही है, ठीक है ना। और भी कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं, सभी दीदी भोली लोग हैं, सब बढ़िया हैं। और बढ़िया क्यों नहीं होंगे जब हम किसी का कुछ करते नहीं हैं, तो फिर फालतू हमारे लिए कोई क्यों बोलेगा, है ना। उसकी भी मैं बात बताती हूँ कि मैं उसके लिए बुरी क्यों बनी। तो उसका पति भी उसका बराबर का साथ दे रहा है। तो अगर औरत गलत है ना और पति बराबर का साथ दे रहा है उसके साथ गलती में, तो एक दिन आदमी पक्का पछताता है। ये बात सत्य है। हमारे यहाँ चौहान जी ने मुझे बोला तुझे हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, तू उनके साथ बहस मत किया कर। उस दिन से वो अभी तक भी ऐसी हरकतें हैं उसकी। तो मैं उसके साथ बहस नहीं करती। मैंने कसम खाई ठीक है यार मेरे पति को पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगी उसके साथ बहस, चाहे वो कुछ भी करे आप, ठीक है। उसका पति भी उसका साथ बराबर का दे रहा था। ये नहीं कि उसको समझाएं अरे यार ऐसे जाहिलों वाली हरकत मत कर, अगर तुझे उससे कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात कर। नहीं, वो उसी का साथ दे रहा। उसका पति आया, उसकी कितनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अकेले मेरे से बात करे। उसने अपना पति लाया अपने साथ में और उसके पति ने मतलब मेरे से गाली गलौज की, मेरे साथ लड़ाई करके। तो मैं चाहती तो सीधे पुलिस को फ़ोन करती और सीधे उसको कंप्लेंट करती। वो नौकरी वाला बंदा है, सीधे चले जाता जेल में, ठीक है ना। पर मैंने सोचा चलो यार इसको नहीं इतनी समझ, कम से कम मुझे तो है। मैं फिर नहीं किया। और मैं सिर्फ भगवान से यही बोलती हूँ कि अगर वो वहाँ देवता के पास गई है, उसने झूठी कसम खाई वहाँ की मैंने तुझे देखकर नहीं थूकती थी। मैं एक दिन में मैं उसके सामने अगर 10 बार चले जाऊँ 20 बार चलूँ, किसी किसी टाइम पर मैं आधे रास्ते पर होती थी, थोड़ा सा इधर से उधर जाती थी और फिर मैं दोबारा उसके मुंह के सामने जाती थी कि हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं जाके देखती हूँ। उसका वही थूकना, मैं उसके सामने 1 सेकंड में जाऊँ थूकना, 2 सेकंड में जाऊँ थूकना, 2 मिनट में जाऊँ थूकना, उसका थूकना बंद नहीं हुआ मेरे लिए। तो फिर मैं क्या सोचती, 1 महीने तक मैं चुप रही। ऐसा नहीं कि मैंने बोला, मैं फिर 3 महीने तक मैंने बहुत सहन किया है। आखिर मुझे गुस्सा है, मैंने उसको बोला। उसने देवता की कसम झूठी खाई। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना, हमारे चौरंगी देवता है और कुछ औरतें कुछ लोग बोले देवता नहीं पुकारना चाहिए। अगर आपका मन दुखेगा, आपको कोई बार बार परेशान करे तो आप किसको याद करोगे, भगवान को तो याद करोगे। इंसानों से क्या होता है, इंसान से तो कुछ नहीं होता है। हम ये कहते हैं अगर हमारी गलती है, मैंने उसको कुछ किया होगा तो भगवान तू देखना। और अगर उसने मेरा मन फालतू दुखाया, मैं तो चौरंगी देव से यही प्रार्थना करूँगी, भगवान जैसे उसने मुझे परेशान किया, भगवान उसका कोई ऐसा गुरु निकले
कि उसको रात उसको नींद ना आए और दिन में वो खाना ना खा पाए, उसको ऐसी बेचैनी देना, उसको भगवान करे वो ज़िंदगी में कभी खुश ना रहे हो। अगर मैं एक सच्चे मतलब अगर सच्चे भक्त होंगे मैं हम, ठीक है ना, और सच्चे अगर हमारा वो होगा, हम तो सीधे मैं सीधे बोलती हूँ देवता क्यों नहीं पुकारना, भगवान हैं। और दोस्तों कुछ लोगों का कहना था कि मुझे चुप होना चाहिए था क्योंकि वो यहीं रहने वाले हैं, उनका इधर ही घर है, तो मुझे उनके मुँह लगना था। भाई क्यों रहूँ भाई मैं चुप है? क्या हमको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, हम रह रहे क्या उनके घर पे हैं, या फिर हम उनके पीछे पड़ रहे हैं? मैं तो नहीं डरती भाई ऐसे किसी से। जो सच है उसको सीधे बोलो, जो झूठ है उसको रहने दो। और मैंने तो सीधे जो सच था वो बता दिया। क्यों हर 2 मिनट में उसको, हर सेकंड में मोह जितने बार मुझे देख रही है तो कम से कम एक बार चलता है चलो यार अचानक से आ गई होगी। और भी जगह तो थूकने के लिए है। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, मुझे खांसी आती है तो मैं उसके सामने नहीं थूकती हूँ। मुझे लगता है कहीं ये अपने लेना समझे, क्योंकि जब दिमाग में कुछ गलत फहमी बैठ जाती है तो ऐसा दूसरा इंसान जिसके साथ नहीं बनती है, और तो चाहे कुछ भी करे, लेकिन जिसके साथ नहीं बनती है अगर वो ऐसी हरकतें करे तो थोड़ा डाउट होता है कि अरे यार मेरे लिए तो नहीं कर रहा है ना। और उसने अपना उल्टा दिमाग चलाया और चलाती है तो कोई बात नहीं है। बस हम तो कहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान जी तप रहा है ना, तो सबको तपा रहा है, वो तो दुष्ट को भी और अच्छे को भी। इसी तरह से भगवान भी सब पे ध्यान दे रहा है, अच्छे को भी देख रहा है और बुरे को भी देख रहा है। तो उसका न्याय भगवान खुद ही करेगा। तो आज की वीडियो मेरी यहाँ पे समाप्त होती है और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। और यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ अगर आपकी नहीं बनती है तो आप उससे बात बंद कर दो, आप उसके साथ रहना बंद कर दो। लेकिन ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो कि तुम्हें देख के ऐसा मन कर रहा कि अरे यार इससे अच्छे तो वो रहते जाहिल गंवार, जो बिल्कुल जिन जो मतलब एकदम आदिवासी थे ना, उनकी जैसे हरकतें। आप किसी से नफरत करते हो तो करो, बेझिझक करो, लेकिन ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो दूसरे को परेशान कर रहे हो।